वहीं मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए 365 दिनों में 182 दिन अवकाश है, जबकि वर्किंग डे सिर्फ 183 दिन है। इस हिसाब से हर एक कर्मचारी के लिए एक महीने में औसतन 15 दिन का अवकाश बनता है। मतलब साल में सिर्फ 6 महीने ही जनता के कामकाज के लिए बचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आप देखिए। एमपी में सरकारी कर्मचारियों को आराम। साल में सिर्फ 183 दिन ही काम। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो फिर छुट्टियों के मामले में आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि साल में 6 महीने तो सिर्फ छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 2023 के सरकारी कैलेंडर के मुताबिक अधिकारी कर्मचारियों को 131 छुट्टियां मिल रही हैं। इनमें से 105 अवकाश तो 52 शनिवार और 53 रविवार के हैं, जबकि 26 अवकाश धार्मिक त्योहार और जयंती पर अलग से मिल रहे हैं। इन छुट्टियों के अलावा एक कर्मचारी को साल में 51 अवकाश की अलग से पात्रता है। इस तरह एक सरकारी कर्मचारी को पूरे साल 365 दिनों में से 182 दिन का अवकाश है। 182 दिन अवकाश का मतलब आम लोगों के कामकाज के लिए 365 दिनों में सिर्फ 183 दिन ही बचते हैं। सरकारी कर्मचारी अगर अपनी छुट्टियों का पूरा उपयोग करे तो हर महीने उन्हें औसतन 15 छुट्टियां मिल सकती हैं। तो निश्चित ही अगर जब दिल से अगर कोई काम की जाती है, आज हम बहुत सारी चीजों में मध्य प्रदेश अग्रणीय है, तो ये सब चीजें अधिकारी कर्मचारी नेतागण जनता के ही बदौलत ये सब संभव हुआ है। आपका यह कहना कि अवकाश के दिन 183 में वर्किंग डेज हैं और 182 दिन है, तो निश्चित रूप से समय समय पर जनता के द्वारा जो मांग मांगी जाती है, माननीय मुख्यमंत्री से मांग की जाती है, उसके निमित्त और अधिकारी कर्मचारी चूंकि सतत काम करते हैं तो उनको भी ब्रेक मिलना चाहिए, उनको भी एक छुट्टी के रूप में एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो उसको फिर उस ताकत से हम जुड़ने का काम करते हैं। जो सरकार कर्ज लेती है वो कर्ज लेकर घी पी रही है, वो सरकार ये ऐसे ही काम करेगी कि 182 दिन की छुट्टियां कर्मचारी को दे रही है, जबकि कर्मचारी मेहनत कश है, कर्मचारी काम करना चाहते हैं, कर्मचारी चाहते हैं कि उनको एक अच्छा वेतन मिले, उनको सब सर्व सुविधाएं मिले, अच्छा वातावरण मिले। लेकिन जो सरकार है वो ऐच्छिक अवकाश के नाम पर, कई छुट्टियों के नाम पर सिर्फ छुट्टियां दे रही है और उससे जनता की भारी हानि हो रही है। दरअसल खुद कर्मचारी वर्ग या फिर समाज के विभिन्न तबके की ओर से भी किसी महापुरुष की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग उठती रहती है। 22 अप्रैल को ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में भगवान परशुराम की जयंती पर अवकाश का ऐलान हुआ। 1 जून को भोपाल के गौरव दिवस पर भोपाल में अवकाश की घोषणा हुई। 18 मार्च 2023 को टोडरमल जयंती पर मंदसौर में स्थानीय अवकाश की घोषणा हुई। 28 दिसंबर 2022 को महाराज खेत सिंह की जयंती पर अवकाश की घोषणा हुई। इस दिन खंगार समाज के कर्मचारियों के लिए ऐच्छिक अवकाश घोषित किया गया। 15 मार्च को विश्वकर्मा जयंती पर भी ऐच्छिक अवकाश की घोषणा की गई। पिछले 9 महीने में 5 नए सरकारी अवकाश घोषित किए गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में कर्मचारी वर्ग को भी एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी में भी इस वर्ग को लेकर सियासत खूब होती है। मध्य प्रदेश में इस बार छुट्टियों की संख्या कुछ ज्यादा है, जिससे ये संदेश ज्यादा है कि इस बार शासकीय काम में बाधा आएगी या शासकीय काम प्रभावित होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शासकीय कर्मचारी के जो भी महत्वपूर्ण काम होते हैं शासन के, प्रशासन के, वो शासकीय कर्मचारी छुट्टी होने के बावजूद छुट्टियों के दिनों में, चाहे वो संडे हो, मंडे हो या कोई त्योहार हो, उसमें भी आके वो करता है। इसलिए ये बात एक तरह से बेबुनियाद है। तो शासकीय छुट्टियों से किसी भी कोई शासकीय काम प्रभावित नहीं होता। कर्मचारियों की छुट्टी उनका अधिकार है, लेकिन छुट्टियों के साथ साथ आम लोगों के कामकाज प्रभावित न हो, इसका भी ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है। क्योंकि मध्य प्रदेश की ही तरह एक समय उत्तर प्रदेश में भी 192 दिन सरकारी दफ्तर बंद रहते थे, लेकिन बाद में योगी सरकार ने 17 अवकाश को रद्द कर कामकाज के दिन बढ़ा दिए थे।
मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष है और अगर ऐसे में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिहाज से बात करें तो मध्य प्रदेश के इस चुनावी वर्ष में कर्मचारी 183 दिन काम करेंगे और 182 दिन की छुट्टी भी उन्हें मिल सकती है। अगर हम हर कर्मचारी के औसत की बात करें तो करीब औसतन में 15 दिन की जो छुट्टी है वो कर्मचारियों को मिल सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश में लगातार प्रगति के जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश का कर्मचारी भी ये जानता है कि उसके द्वारा ली गई छुट्टी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की प्रगति पर असर डाल सकती है। हालांकि अगर हम समय समय पर बात करें तो कर्मचारियों की छुट्टी के आवेदन भी आते रहते हैं, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में कर्मचारी इस 182 दिन की छुट्टी पर चले जाते हैं तो इसका खासा असर मध्य प्रदेश की प्रगति पर पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि एमपी में अधिकारी कर्मचारियों को 131 छुट्टियां मिल रही हैं। इसमें से 105 अवकाश तो 52 शनिवार और 53 रविवार के हैं, जबकि 26 अवकाश धार्मिक त्योहार और जयंती पर अलग से मिल रहे हैं। इन छुट्टियों के अलावा एक कर्मचारी को साल में 51 अवकाश की अलग से पात्रता है। इस तरह एक सरकारी कर्मचारी को पूरे साल 365 दिनों में से 182 दिन का अवकाश है। 182 दिन अवकाश का मतलब आम लोगों के कामकाज के लिए सिर्फ 183 दिन बचते हैं। सरकारी कर्मचारी अपनी छुट्टियों का पूरा उपयोग करें तो हर महीने औसतन 15 छुट्टी बनती